जब आप सुबह उठकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं, वो प्रॉब्लम आपके दिमाग के सर्किट में मेमोरी की तरह स्टोर होती है। आपकी हर एक मेमोरी किसी इंसान या वस्तु से जुड़ी होती है और जब आप सुबह उठने के बाद उस मेमोरी के बारे में सोचते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक मेमोरी के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। आपके पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ था वो आपको इमोशंस के साथ याद रहता है और जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उसी वक्त आप दुखी और उदास हो जाते हैं। इसीलिए जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, उससे आपका स्टेट ऑफ बीइंग यानी आपकी यथास्थिति बनती है। अगर आप सुबह उठने के बाद केवल नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं, तब आपकी सोच रियलिटी में कन्वर्ट होती है और आपका फैमिलियर पास्ट यानी जो भी आपके साथ पहले हुआ था वही आपका प्रेडिक्टेबल फ्यूचर यानी आपके भविष्य में बदलता है। आपको विश्वास करना होगा कि आपके विचार आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं, अगर आप उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आप केवल पुरानी सोच को लेकर बैठे रहते हैं, इसका मतलब आप केवल अपने पास्ट में सोच रहे हैं और पास्ट में सोचकर आप कभी अपने लिए एक नई जिंदगी का निर्माण नहीं कर सकते। लोग सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल फोन पकड़कर व्हाट्सएप चेक करते हैं, मैसेजेस, ईमेल, फेसबुक चेक करते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड को स्लाइड करते हैं और उन सब चीजों से कनेक्टेड महसूस करते हैं जो उन्हें पहले से पता है। उसके बाद वो अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, बिस्तर के उसी तरफ से रोज उठना जहाँ से वो हर रोज उठते हैं, टॉयलेट जाना, अपने लिए कॉफी बनाते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं, अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकलना, हर दिन वही काम करना जो वो रोज करते हैं, हर दिन उन्हीं लोगों से मिलना उनके इमोशनल बटन्स को पुश करता है और ये सब एक रूटीन बन जाती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह उन्हें सब कुछ याद रहता है। आपने अपनी फ्री विल यानी अपनी मुक्त इच्छा को एक प्रोग्राम में बदल दिया है और ये सब करने में किसका हाथ है ये आपको भी नहीं पता। जब हमें महसूस होता है कि हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए, तब तक वो एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। 35 की उम्र पहुंचते तक जो कुछ भी हम करते हैं उसका 95% हमारे बिहेवियर, अनकॉन्शियस हैबिट्स, हार्डवायर्ड एटीट्यूड्स, इमोशनल रिएक्शंस, हमारे बिलीव्स और परसेप्शंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमेशा याद रहता है। और जब आप अपने बचे हुए 5% कॉन्शियस माइंड के साथ ये कहते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे हमेशा खुश रहना है, लेकिन आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड का नौकर बनकर उन सारे कामों को बार बार करता रहता है। अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं? अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको अपने एनालिटिकल माइंड के पार सोचना होगा, क्योंकि जो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अलग करती है वो होती है एनालिटिकल माइंड। इसके लिए आप मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की मदद से आप ब्रेन वेव्स यानी अपने दिमाग की तरंगों को बदलकर उन्हें शांत करते हैं। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब आप अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जरूरी बदलाव ला सकते हैं। ज्यादातर लोग संकट, सदमा, बीमारी या किसी नुकसान का इंतजार करते हैं। अपने दिमाग में बदलाव लाने के लिए वो किसी ट्रेजेडी का इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ, किसी भी नुकसान के लिए इंतजार क्यों करना? या तो आप अपने दिमाग को दर्द और पीड़ा में रहना सिखा सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग को खुशी और प्रेरणा में रहना सिखाकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपनी जिंदगी का 70% टाइम स्ट्रेस में रहकर बिताते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर केवल बुरी चीजों को विजुअलाइज करते हैं। उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए वो अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो केवल बुरी चीजों के बारे में सोचकर डरते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। आपको ये पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम की तरह हर रोज आपके साथ होता है। हर रोज ऐसा करने से आपको उन नेगेटिव इमोशंस की आदत हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी कंडीशंस का इस्तेमाल करके वो इन इमोशंस के भाव को हमेशा बरकरार रखते हैं और उन्हें लगता है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तब वो उसी इवेंट को याद करके अपने दिमाग और अपनी बॉडी में उस रसायन का निर्माण करते हैं जैसे कि वो इवेंट सच में फिर से हो रहा है। अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में सोचकर वो अपनी बॉडी में वही इमोशंस को बार बार महसूस करते हैं। इसे कहते हैं अपने दिमाग के सर्किट में पुराने इमोशंस को फायर एंड वायर करना। आपकी बॉडी आपके अनकॉन्शियस माइंड की तरह है और जब आप एक जगह बैठकर बार बार उन पुरानी बुरी यादों के बारे में सोचते हैं, तब आप उस इवेंट में होने वाले इमोशंस को बार बार महसूस करते हैं और आपके दिमाग को यह नहीं पता होता कि कोई इवेंट सच में हो रहा है या फिर आप केवल उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग को ये दोनों चीजें एक जैसी लगती है।
जब आपको लगता है कि आपको इस तरह से सोचना बंद करना होगा और आप मुझसे कहते हो मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी आपके दिमाग से भी ज्यादा मजबूत तरीके से काम करती है क्योंकि आपने उसे इस तरह से प्रोग्राम किया है, तब आपकी बॉडी एक नौकर बनने के बजाय मालिक बन जाती है और आपको शर्मिंदगी और पीड़ा महसूस होती है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। और जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तब ये बहुत ही डरावनी स्थिति होती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ, तब मैं उन्हें बताता हूँ आप जब चाहें तब अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ हर दिन आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, हर रोज आपका बिहेवियर और एटीट्यूड किस तरह का रहता है। जब आप आंखें बंद करके किसी भी इवेंट के बारे में सोचकर उसे मेंटली रिहर्स यानी अपने दिमाग में पूर्वाभास करते हैं, तब आपके दिमाग को ये नहीं पता होता कि वो इवेंट सच में हो रहा है या फिर आप केवल उसके बारे में सोच रहे हैं। आप जिस भी इवेंट को अपने भविष्य में होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचकर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में हार्डवायर कर सकते हैं और उसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो इवेंट सच में हो रहा है। तब आपका दिमाग केवल अपने पास्ट को रिकॉर्ड न करके आपके फ्यूचर का रोड मैप बनाने लगता है, यानी आपका फ्यूचर दिखाने लगता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। जब आप हर दिन ऐसा करते हैं तब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बदलने लगता है और आप हर दिन खुशी और उत्साह को महसूस करते हैं। मुझे लगता है आप अपने फ्यूचर में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसे अपनी बॉडी को सिखाना और महसूस कराना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फ्यूचर को विजुअलाइज क्यों करते हैं। आप एम्पावर फील करने के लिए अपनी सक्सेस का वेट नहीं कर सकते, एबंडेंट फील करने के लिए धन दौलत का वेट नहीं कर सकते, प्यार को महसूस करने के लिए आप कोई नई रिलेशनशिप का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब रियलिटी का ओल्ड मॉडल है जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। आप अपनी बाहरी दुनिया में बदलाव का इंतजार करके अपने अंदर किसी बदलाव को महसूस नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने अंदर किसी कमी को महसूस करके बिताते हैं और चाहते हैं कि उनकी बाहरी दुनिया में कोई ऐसा बदलाव आए जो उनकी जिंदगी को बदलकर उन्हें अच्छा महसूस कराए। इसे कहते हैं न्यूटोनियन मॉडल। लेकिन क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी कॉजिंग द इफेक्ट के बारे में है। इसमें होता यह है कि जब आप एबंडेंट फील करते हैं, आप खुद को योग्य मानते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। ऐसा सोचकर जब आप अपने अंदर एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं, तब आप सफलता का एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और जिस वक्त आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, तब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपनी जिंदगी से प्यार करने लगते हैं और आप एक बेहतर जिंदगी का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं कॉजिंग एन इफेक्ट। मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव लाने चाहिए। कुछ लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं और कहते हैं मैं इस इंसान की वजह से या इस एक्सपीरियंस की वजह से इस तरह का इंसान बन चुका हूँ। जब आप ये सोचना बंद करके अपनी जिंदगी का क्रिएटर यानी रचनाकार बनते हैं और आप खुद से कहते हैं मेरी थिंकिंग और मेरे फीलिंग्स मेरी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला रहे हैं, तब विक्टिम न बनकर आपको खुद पर विश्वास होने लगता है कि आप ही इस रियलिटी के क्रिएटर हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जब कोई थॉट आता है तब उन्हें लगता है कि वो थॉट बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि जिस बात ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी वो ये है कि अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है तो जरूरी नहीं है कि वो थॉट बिल्कुल सच हो। हर दिन आपके दिमाग में 60,000 से लेकर 70,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से 90% थॉट्स वो होते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपके भविष्य से जुड़े हैं। और इस तरह से सोचकर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि सेम थॉट्स आपको सेम चॉइस देते हैं, सेम चॉइस आपका सेम बिहेवियर बनाते हैं और सेम बिहेवियर आपको सेम एक्सपीरियंस देते हैं और सेम एक्सपीरियंस बार बार आपके वही इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो हर रोज आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, जो काम आप करते हैं, उन सब के लिए आपको कॉन्शियस यानी सचेत होना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस होते हैं, उतना ही ज्यादा आप अवेयर होते हैं और आपको पता होता है कि आपके दिमाग में हर दिन किस तरह के थॉट्स आते हैं। आप उन थॉट्स के प्रति अटेंटिव होते हो, आप खुद को समझने लगते हो और ऐसा करने के लिए आपको हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर और अपने इमोशंस के बारे में जानने लगते हैं, तब आप पुराने इमोशंस को बदलकर अपने दिमाग में नए इमोशंस और नए थॉट्स को हार्डवायर करते हैं, यानी उन्हें अपने दिमाग में बिठाते हैं। जब आप हर रोज ऐसा करते हैं, तब आप उन थॉट्स को अच्छे से समझते हैं और ऐसा करके आप नेगेटिव सोचना बंद कर सकते हैं।
ये एक नए गार्डन को बनाने के जैसा है। अगर आप नए प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आपको पुराने प्लांट्स को वहाँ से हटाना होगा। गार्डन के पत्थर आपके नेगेटिव इमोशंस की तरह हैं, जिन्हें आपको हटाकर वहाँ की मिट्टी को पॉजिटिव इमोशंस के साथ सींचकर नए प्लांट्स को लगाने की तैयारी करनी है। जब हम अनकंफर्टेबल स्थिति में होते हैं तब हम अपने बारे में और बाकी लोगों के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, और इस अनकंफर्टेबल स्थिति में आपके दिमाग में पुराने इवेंट्स आने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान अपने प्रेजेंट मोमेंट यानी अपनी वर्तमान स्थिति में रहना नहीं चाहता, उसके बारे में कॉन्शियस होकर सोचना नहीं चाहता। और जब आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं, आपको कोई विजन नहीं होता है, तब आपके पास सोचने के लिए केवल पुरानी यादें होती हैं, और वही यादें आपकी जिंदगी का निर्माण करती हैं। आप सुबह उठकर हर दिन उन्हीं लोगों से मिलते हैं, हर दिन एक ही समय पर एक जैसा काम करते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी का निर्माण न करके आपकी पर्सनल रियलिटी आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। आपकी एनवायरनमेंट आपके सोचने और अनकॉन्शियसली महसूस करने के तरीके को नियंत्रित करती है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति और हर एक एक्सपीरियंस आपके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बनाता है। एक व्यक्ति के साथ आपका एक्सपीरियंस आपके इमोशंस का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के बारे में बार बार सोचकर हर दिन अपने अंदर जलन महसूस करता है। ऐसे लोग कुछ भी महसूस करने के लिए अपनी बाहरी दुनिया पर डिपेंड हो जाते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट और अपनी कंडीशन से बढ़कर कोई बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ऐसे एनवायरनमेंट और कंडीशंस की आदत हो जाती है। तब मेडिटेशन इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है? मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी बाहरी दुनिया से अलग होकर एक जगह पर शांति से बैठना होता है, क्योंकि जितनी कम इन्फॉर्मेशन आप इस दिमाग को देते हैं, आपका दिमाग उतना ही कम उत्तेजित होता है। अगर आप ईयरफोन्स लगाकर सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो आप इस बाहरी दुनिया से अलग होने लगते हैं। आप एक जानवर की तरह अपनी बॉडी को एक जगह पर बैठने के लिए कहते हैं। आप अपनी बॉडी से कहते हैं, अभी तुम चुपचाप एक जगह पर बैठे रहो, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने दूंगा, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल पढ़ने दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें एक जगह पर शांति से बैठकर मेरी बात माननी होगी। जब आप अच्छे से ऐसा करना सीख जाते हैं, जब आप किसी चीज को ना खाकर, कुछ भी स्मेल या टेस्ट न करके, जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, तब आप केवल अपने थॉट्स पर फोकस करने में कामयाब होते हैं। और जब आपकी बॉडी वापस अपने पास्ट में जाने की कोशिश करती है, तब आपको महसूस होता है कि आप किस तरह के थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। आपका ध्यान अपने थॉट्स पर होता है, और जहां आपका ध्यान होता है वहीं आपकी एनर्जी होती है। आपको पता होता है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचने के बजाय अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और तब आप वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। आपकी बॉडी आपके दिमाग से कहती है, सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त नॉर्मली तुम अपसेट रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और गुस्सा महसूस करने के बजाय रूटीन के हिसाब से न चलकर अभी तुम शांति से मेडिटेशन कर रहे हो। जब जब आपकी बॉडी उन पुराने इमोशंस को महसूस करना चाहता है और आप उसे एक जगह पर बैठाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाने पर मजबूर करते हैं, तब आप अपनी बॉडी से कह रहे होते हैं, अभी तुम दिमाग बनने की कोशिश ना करो। आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग के सारे पुराने प्रोग्राम को बदलने लगते हैं, और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो ये एक डॉग को ट्रेनिंग देने की तरह होता है। जब ऐसा होता है तब आपकी बॉडी दिमाग न बनकर आपकी मर्जी के सामने सरेंडर कर देती है, और तब आपके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। आपकी रियलिटी पार्टिकल से वेव में बदलती है, मैटर से एनर्जी में बदलती है, और आप उन पुराने नेगेटिव इमोशन से खुद को आजाद करने लगते हैं। ऐसा हजारों बार हो चुका है, और इस तरह से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बदलकर अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं।